1429th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, one of the best boutiques in Nagpur city, which has 2 stores, 3 stores in Sadar and also 1 store at Dharampet WHC Road. One of the best stores in Nagpur city, making women look glamorous, beautiful and astonishing. Please do visit to Pehnawa Boutique. Also a big thank you to Kuts with their new salon just opposite Mocha in Shankarnagar is the talk of the town right now. Also Antra Multi Services and Hamper Ride by Nidhi Rathi, Mampi reusable diapers for children by Mampi and also LIC बोले तो विनय साहू। मेरी आज की जो मेहमान है वो पिछले 20 सालों से ज्यादा एजुकेशन फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई है। नर्सिंग स्कूल एक है नागपुर शहर में जिसकी शुरुआत 2 स्टूडेंट से हुई थी। आज 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और अपना करियर बनाते हैं नर्सिंग में। मेरे साथ हैं वो महिला जो मानती है कि अगर आप छोटा सा सपना देखें पर उसको साकार करने में अपनी क्षमता न लगाएं, अपनी ताकत न लगाएं, तो कृपया सपना न देखें। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडीज इन द टाउन इज वेलकम डॉक्टर रूपा वर्मा मैम। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैम सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला एंड यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू यू। मैम सबसे पहले क्या रूपा वर्मा, डॉक्टर रूपा वर्मा, रूपा सोनी को याद करती हैं कि भूल गई हैं? बिल्कुल सर, रूपा सोनी इज अ इटर्नल पार्ट ऑफ माइंड, उसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। विदाउट रूपा सोनी के बाद ही रूपा वर्मा हुई है, तो ऑफ कोर्स रूपा सोनी इज द ओरिजिनल वन। तो सोनी साहब की बेटी, भिलाई की लड़की आज नागपुर कैसे पहुंची? प्लीज अपनी कहानी हमसे शेयर करें। सर आई हैड बहुत हम्बल बिगनिंग था, बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और जिन्होंने एक हमारी किराने की दुकान हुआ करती है, अभी भी है भिलाई में। एंड वहां से सर मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मेरा भिलाई में ही हुआ, विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल है वहां पर। एंड देन आई केम इनटू नर्सिंग 1996 में 12th पास करने के बाद, जब हम देखते हैं कि करियर कहाँ बिल्डअप करना है या कहाँ जाना है किस क्षेत्र में, तो तब वहाँ एक नर्सिंग का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड आई वॉज इनटू इट। 2000 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड देन फिर शायद पीछे मुड़कर नहीं देखा एंड इस फील्ड को, इस करियर को ही अपनी कर्म भूमि या बनाते हुए नर्सिंग एजुकेशन की फील्ड में मैं 2001 से हूँ। मैंने फिर सर मास्टर्स किया, आई वेंट टू ईरोड तमिलनाडु, वहाँ पर डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन नर्सिंग किया। मैं वापस आई एंड आई वॉज एट भिलाई, कुछ समय के लिए भिलाई पे रही और फिर जब रूपा सोनी से रूपा वर्मा, क्योंकि शादी मेरी जब हो गई तो रूपा सोनी जो है रूपा वर्मा हो गई जी। एंड बट पीछे मुड़कर देखना बहुत अच्छा लगता है। भिलाई शहर से निकल करके आज जहाँ पर भी हूँ जी आपके सामने हूँ। मैम ये जो शुरुआत हुई ऑफ सीताबाई जी नर्सिंग स्कूल, मैम इसकी शुरुआत 2 स्टूडेंट से हुई और आज 500 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और अपने करियर्स बना चुके हैं। मैम इस पूरी की पूरी जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं देखूं, मैं थोड़े समय के लिए मैं इंदौर में थी, मैं चोइथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में काम कर रही थी उस समय। तब मेरे हस्बैंड जो कि बैंक में है, मिस्टर अशोक वर्मा, उनका ट्रांसफर नागपुर हो गया एंड वी वेर इन सर्च ऑफ जॉब कि मुझे भी नागपुर आना था। तभी सर कोई इंसिडेंटली कहना चाहिए, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था जो कि गत 127 वर्षों से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और निरंतर कार्यरत है, उनका नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर जो सीताबेन अरुणकर कॉलेज ऑफ नर्सिंग फॉर विमेन, इस नाम से उनका कॉलेज उस समय आ रहा था। और तभी मैं भी नागपुर में आई वॉज इन सर्च ऑफ जॉब एंड कुछ इस तरह से किस्मत ने मिलाया कि आई हैव जॉइंड एज एन ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल इन वे बैक इन 2007। और जब हमने कॉलेज की शुरुआत की, 2 स्टूडेंट थे हमारे
और धीरे धीरे उस 2 स्टूडेंट जो 2007 में थे, 2008 में हमको 6 ही स्टूडेंट मिले और उसके बाद 15, लेकिन उसके बाद जो 2010 के बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जो हमारी इंटेक फुल हुई और इवन 2019 में हमको अपनी 50 से इंटेक बढ़ाना पड़ा एंड आज हमारे पास बीएससी नर्सिंग जो कि 80 इंटेक का है पर ईयर एंड इट्स अ 4 ईयर कोर्स एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो हैविंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 ईयर्स कोर्स है एंड दैट इज अगेन अ ग्रेजुएशन कोर्स इन नर्सिंग जी। तो इस तरह से देखा जाए तो अराउंड 500 स्टूडेंट्स आर ऑन द कैंपस। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीजी प्रोग्राम इन ऑल द 6 स्पेशलिटीज जो डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं एंड सब स्पेशलिटीज। तो होपफुली वी आर दैट ड्रीम ऑल्सो गोइंग टू बी कम ट्रू एंड ये कॉलेज और भी फ्लरिश होगा एंड मोर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इन एंड अराउंड विदर्भ विल गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न and make nursing their career in the field of nursing, which is the world's noblest profession. मैम ये सक्सेस का मंत्र क्या है? कोई भी क्योंकि मैम जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें एडमिशन्स की बड़ी भूख होती है है ना? तो ये जो सक्सेस का मंत्र है क्या है? कैसे है आपने ये करिश्मा किया 2 से लेके 500 तक पहुंचाने का? करिश्मा मैंने नहीं किया, इट्स अ टीम वर्क और कहना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए वही हमारे एम्बेसडर बने। जो हमारे 2 स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए या जो पास आउट हुए, जो उनके जो अच्छे प्लेसमेंट्स थे, उनके जो उन्होंने जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए एंड मोर देन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एलुमनाई स्टूडेंट्स है दे आर इनटू अ वेरी गुड जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एम्स, रेलवेज एंड इवन मेनी ऑफ देम आर सेटल्ड अब्रॉड। तो ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट हमने कभी नहीं किया, जो हमारा काम है वो बोलता है। तो वी आर नॉट ओनली ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग टू बी a good nurse, but also at the same time we are giving them everything which make them a complete human being और for a holistic education की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। And thus I can say कि this is the credit goes to the entire team including management, teachers, non-teaching staff and of course parents and students, all the stakeholders as a whole. मैम जब इस किस्म की जिम्मेदारी किसी को मिलती है कि आपको अब ना ही सिर्फ एक स्टूडेंट के एजुकेशन पे ध्यान देना है लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाना है और आपको मार्केटिंग भी देखनी है, नंबर्स भी देखने हैं, भले ही जो कोशिशें हैं वो मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, बट जब लीड करने वाली बात आती है मैम ये कैसे किया आपने? मतलब मैं वो जवाब तलाश चाहता हूँ कि आपसे मिले। Feel very positive towards my work. I am multitasking. I can say that I have good rapport with almost all the person. बहुत कम समय में मैं बाहर से आई नागपुर में और मैंने काफी अपने जो रैपोर्स थे विद द हेल्प ऑफ जो लोकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, वी मेट आवर रिसोर्सेज एंड आज आप देखिए कि हमारे मतलब यू नेम एनी गुड हॉस्पिटल ऑफ द सिटी एंड वी आर देयर एट वी आर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स at that hospital including Care Hospital, Kingsway Hospital, Wockhardt Hospital, Avanti Hospital and many more. Recently we have tied up with New Era Hospital and Omega Hospital also. So there are many things. And एक थिंग जो मेरा गोइंग मंत्रा है आप में कहेंगे तो आई कंसिडर माई वर्क एज वर्शिप. I always say that work is worship. Though I may not get time to worship an idol or to go to temple but I consider my work as supreme. And I believe in what Vivekanand ji says that arise, awake and stop not till the goal is achieved. तो कुछ वही कि उठो जागो और तब तक करते रहो, बढ़ते रहो जब तक गोल नहीं अचीव हो. एंड स्टिल वी हैव कम सो फार बट स्टिल वी हैव टू गो फार. जैसे मैंने बोला कि देयर आर मेनी प्लान्स ऑन द कार्ड्स टू स्टार्ट पीजी प्रोग्राम एंड टू स्टार्ट अदर सब सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स ऑल्सो इन द कॉलेज. मैम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर में जो मेन फोकस है वो स्किल के ऊपर में है, वो स्किल बेस्ड है. तो मैम पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है एजुकेशन फ्रेटर्निटी के अंदर. आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर देखिए पहले भी हमारा जो स्किल पे हम जोर देते थे बट सिलेबस उस तरह से डिजाइन नहीं थे. अभी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड
नर्सिंग एजुकेशन की बात करें तो अभी हमारे जो काउंसिल की तरफ से भी सिलेबस रिवाइज हुआ है एंड मोर एम्फोसिस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इन फर्स्ट ईयर से लेकर के और फाइनल ईयर आप देखेंगे कि पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी लास्ट के 6 मंथ्स इट इज एंटायरली गिवन फॉर इंटर्नशिप जहां पर द स्टूडेंट्स विल गेट वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रियल सेटिंग्स बिफोर ही गेट द डिग्री एंड पास आउट एंड एंटर द एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी अलग दूसरी चीजें भी ऐड हुई हैं जैसे कि सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग जो कि उनको ज्यादा स्किल बेस्ड बनाएगा जो उनके इवैल्यूएशन का तरीका है विच इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड नाउ. So definitely these all things will be helping us to make competent nurses more than along with competent जो other attributes are like competent, confident, conscientious and caring nursing professional. So we aim to make it and we are sure that we'll be doing it. अभी भी हम कर रहे थे बट ये और जो competency add होने की वजह से nursing स्टूडेंट्स का स्किल और उभर के आएगा. मैम नर्सिंग की जो एजुकेशन है उसको लेकर अब वक्त और एजुकेशन लेवल बहुत बदल गया है. पहले बहुत बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती थी कि नर्स को क्या क्या चीजें आनी चाहिए. शी शुड बी हॉस्पिटेबल, शी शुड नो CPR, मतलब बेसिक चीजें. अब मैम वक्त आ गया कि वो एक तरीके से डॉक्टर के लेवल तक वो चीजें सीखे. मैम एट योर कॉलेज, एट योर नर्सिंग कॉलेज क्या एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाती हैं कि आपकी नर्सेज आज इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयड हैं? सर बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. देखिए जो सिलेबस में है वो तो हम दे ही रहे हैं उनको बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग मेनी वैल्यू बेस्ड कोर्सेज फॉर देम लाइक ग्रूमिंग कोर्सेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, देन कंप्यूटर स्किल्स है, देन लीडरशिप स्किल्स है. Then there are many other things which make them competent to other counterparts जो other fields के when they जब वो पास होकर के बाहर जाते हैं and so that they can face the world with a smile and with full confidence. तो confidence build-up के लिए special sessions होते हैं right from beginning of the first year से लेकर के 4th year तक और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि फुल्ली दिस इज दैट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट्स विच हेल्प देम टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल्स एज वेल. एंड इसके अलावा वी आर इन्वॉल्विंग आवर स्टूडेंट्स जो हमारे अच्छे मतलब एडवांस लर्नर्स बोल सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स है, उनको भी हम हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म देते हैं सो दैट द एक्सपोजर विच दे गेट दे लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. Like attending conferences, seminars, presenting papers in the conferences and seminars, publishing their papers. So this give them an extra edge when they stand with their other counterparts at the end of the training. So definitely we are apart from this value based learning, we are also having various curriculum enrichment program जो syllabus में दिया उसको हम और अच्छी तरह से जैसे आपने बोला competency तो हम उनको field visits के लिए लेकर जाते हैं, real life hospital situations में बच्चे करते हैं, simulated environment में करते हैं. This wherever possible, whatever possible for the best training we are not leaving any stone unturned. कुछ हम छोड़ नहीं रहे हैं. Everything we are giving here in this college. Ma'am, अब चूंकि this is like your child, you have made the college also grow from the year of two numbers and to a 500 number. Ma'am, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा वक्त अगर आप किसी को देती हैं तो वो है अपने काम को. बिल्कुल है ना मैम? परिवार को ये कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा नहीं लगता, आज खुलकर बोलिए. सर देखिए जब मैं आई थी 2007 में मैंने कहा तो मेरी बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, 4 महीने की है. 4 महीने की थी उस समय जी. एंड आई ऑलवेज से आई हैव ग्रोन 2 चाइल्ड. वन वाज द कॉलेज एंड अदर वाज योर डॉटर. माय डॉटर शी इज द. सो आई ऑलवेज फील प्राउड व्हेन आई लुक बैक कि 2 स्टूडेंट थे सर मैंने ये बताया और 3 टीचर्स थे इंक्लूडिंग मी व्हेन वी स्टार्टेड द कॉलेज. वी आर नॉट हैविंग दिस मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, लाइब्रेरी. उस समय हमारे पास इतना कुछ नहीं था बट एक विश्वास था कि नहीं करेंगे, होगा, वी विल डू इट. एक बार वी आर इनटू इट
दो विल फेल और देखते हैं क्या होता है, बट डेफिनेटली वी विल डू इट। एंड सर अब देखिए कि परिणाम ये हुआ कि वी वेर द फर्स्ट कॉलेज इन विदर्भ टू गेट NAC accreditation, first nursing college in Vidarbha to get NAC accreditation. In our maiden attempt we got B+, the score of 2.71 on a scale of 4. जी. And ये बताता है कि what we are, what quality we possess, where we stand, and we have a thirst for quality education. ये बताता है। जबकि आप देखेंगे कि इस रीजन में बहुत ही कम कॉलेज, इनफैक्ट ओनली 2 colleges are NAC accredited. We were the first in this. Recently we have got this accreditation, and this says that our journey we did not stop कि ठीक है एडमिशंस हो गए हम रुक गए, नहीं, एडमिशंस हो गए तो हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी हमने एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया। एंड अवर कैंपस प्लेसमेंट, दैट इज समथिंग which speaks volumes about it. More than 90% of the students they got placed. They get placement at the campus itself before declaration of their result. So this gives us a feeling of self-sufficient कि जो हमारा बेसिक मोटो है कि education is for sustaining life, education must give a proper job, जो बच्चों का भी एम होता है। तो वहां तक हम जब पहुंचते हैं और जब वो बच्चों के चेहरे पे खुशी होती है एट द टाइम दे लीव द कॉलेज, एंड व्हेन दे लुक बैक एट दे देमसेल्फ, कई बार वो बताते हैं कि जब वो आए थे तब वो कैसे थे, एंड व्हाट चेंजेस दे आर ऑब्जर्विंग इन देमसेल्व्स, एंड एज वेल एज दैट सेम चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड बाय अस एज वेल एज बाय पेरेंट्स। और जब ये बातें हम देखते हैं स्टूडेंट से, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट इस हॉस्पिटल में प्लेस्ड है, वहां से हमको उनके लिए पॉजिटिव फीडबैक आते हैं कि नहीं आपके स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, तो दैट गिव्स अ सेटिस्फेक्शन विच इज बियॉन्ड वर्ड्स, जो मैं बता नहीं सकती आपको। एंड दिस इज समथिंग विच कीप्स मी मूविंग, विच कीप्स मी गोइंग, दैट इज द एटर्नल फोर्स बिहाइंड अस। That is. मैम मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी आपसे पूछूंगा ना, आप सिर्फ कॉलेज की बात करेंगी, है ना? Because sir, I live, as I said, I consider work is worship, and I give my most of the जितना टाइम है मेरे पास I give to. मैम जो बैंकर साहब हैं, हाँ. वो उनको आप वक्त दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? सर वक्त तो देना ही पड़ता है, एंड विल बी सरप्राइज टू नो दैट ही इज एट कोलकाता, ही इज वाइस प्रेसिडेंट एट SBI Cards, एंड 7 years he looks after the eastern region, and he is based at कोलकाता। तो वो वैसे भी he comes at in the weekends and all, तो हमारा वो टाइम फिक्स है, अदरवाइज ऑल द टाइम इज फॉर कॉलेज, एंड जो टाइम बचा दैट्स फॉर माई डॉटर। मैम शॉपिंग व्हाट्स योर मी टाइम मैम? अपने लिए क्या वक्त निकालती है? मी टाइम आई एंजॉय शॉर्ट ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग टू फ्यू फ्रेंड्स, एंड doing some household work, and as you said कि time with my daughter, that is the thing, that is my me time. Ma'am, when you know family hai, you know your colleagues are there, definitely, but a few friends you can count on the finger, ऐसे कुछ दोस्त, you think without them life is not complete? सर फ्रेंड्स की बात करूं तो जैसे हम शुरू में बात ही कर रहे थे, माय मेंटोर ऑनरेबल डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर, जी, सो आई स्पीक समटाइम्स टू हिम। फिर मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ, बट स्टिल जैसे एक यहाँ पर सुमनताई वासनिक कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल मैडम है, रेबेका मैडम है, हमारी अक्सर बातें हुआ करती है, तो बातें भी ऐसी होती है कि काम की भी बातें हो जाए, अपने पर्सनल भी बातें हो जाए, तो देयर आर फ्यू जो आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स। देन माई फैमिली, माई सिस्टर्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई ब्रदर एंड माई डैड। मैम किस तरह से देखता है अब सोनी परिवार डॉक्टर रूपा वर्मा को? Sir, they feel proud, and the entire because I come from a small town, I had a very humble beginning. So everyone who knows me, I feel they feel proud of me, and that is my strength, sir. That keeps me going, and कि हाँ और कुछ करना है। Still जो रॉबर्ट फॉस्ट का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है, that the woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep, and I have miles to go before I sleep. तो बस अभी तो सब कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, एंड मतलब ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बाकी है। Exactly, you can say. मैम रूपा सोनी में और रूपा वर्मा में क्या फर्क है? रूपा सोनी सर अगर मैं कहूँ तो
my teachers loved me since beginning. I was a sincere student. I was topper, used to be topper in my class most of the times. And so मेरे टीचर्स का मेरे ऊपर विश्वास था सर. अगर मैं काउंट करूँ, मेरे जो प्रिंसिपल सर थे स्कूल में, जो टीचर्स थे, देन जब मैं नर्सिंग में आई तो जो हमारी मैडम थी ऑनरेबल डॉक्टर माया पाटिया मैडम, तो शी इज स्टिल शी यूज्ड टू कॉल मी और बताती हैं कि नहीं आई न्यू कि तुम कुछ करने वाली हो, लाइक दैट थिंग. तो रूपा सोनी थी सर, जो इट वॉज माई डेवलपमेंटल स्टेज आप कह सकते हैं. Now I am more confident. I have a position and I have an ambition and I am working on it. तो कहीं ना कहीं रूपा सोनी जो थी उसी का जो उभरा हुआ या मॉडिफाइड रूप है रूपा वर्मा, आई कैन से. एंड ऑफ कोर्स आई डिड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, जिसके बिना तो औरतें कुछ कर ही नहीं सकती हैं. सो that's the things, and I always am grateful to all the people in my life who helped me to reach here. मैम, जो ये इंडस्ट्री है या ये फ्रेटर्निटी जो है नर्सिंग, उसको जब हम देखते हैं तो मैम, a lot of girls out there who, you know, when they plan about their careers, right, they choose interior designing, they choose fashion designing. But in comparison, nursing is not that counted. भले देखा जाए तो nursing has an amazing career. Nurses have an amazing career, sir, and the demand is also very high. Very high. In जितने, and the COVID has made the COVID situation, pandemic situation, it has made us realize the importance of healthcare workers, including nurses. Absolutely. तो आज भी हम देखेंगे जो हमारी requirement है वो that is 2 per 1000 population, जो कि requirement है हमारी 3000, but we are with 2 nurses per 1000 population. जी. And जो lack of awareness I can count on that एक चीज होती है. फिर आपने कहा कि in the beginning की nurses ज्यादा awareness नहीं है. तो सर, people don't know that there is a graduate course. This is a graduation course with 4 years where we are affiliated with Indian Nursing Council, Maharashtra Nursing Council. The college is affiliated to MUHS Nasik, and these nurses after graduation they have any number of careers they can opt on. They can go for masters in hospital administration, they can go for nurse practitioner courses, they can come in nursing education field, and of course they can go in as a nursing officers in various hospitals. So, but कहाँ पर जो लैक्यूना कहाँ पर है सर? वी हैव मेनी अनरजिस्टर्ड अनट्रेन्ड नर्सेस ऑल्सो एम्प्लॉयड इन वेरियस हॉस्पिटल्स, जी, है ना. सो दो व्हेन पीपल लुक एट देम, so this creates a area of confusion. So they don't know कि the training of nursing, a nursing training is not anyone cups of tea. It needs determination, it needs dedication, 4 years of hard work, and also the students are coming through entrance examination. The admission it takes place through NEET. So this things people are not aware of, I feel. And वहाँ पर उनको लगता है कि नहीं, जो वो देख रहे हैं कि सफेद साड़ी पे जो भी है वो नर्स है. Of course they are nurse, they are into career health professionals, but they are not graduate nurses, they are not trained. So there is a vast difference between trained nurses and untrained nurses. Now when we go to hospitals, we always see कि which consultants we are going to, but we never see it what kind of nurses they are going to take care of. हमको nurses कौन है जो उस hospital में हमारी care करेंगे. And then the ratio of prognosis, या फिर आप बोलना चाहिए कि the quality of care at the hospital, it determined by the quality of nursing care which is given by nurses. So this thing I think कि still awareness की थोड़ा ज्यादा जरूरत है. मैम, कोविड के दौरान हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी नर्सेज और डॉक्टर्स को लेकर एक स्पेशल फूलों की वर्षा की थी. हेलीकॉप्टर से उन्होंने गुलाब के पंखड़ियां उन पर उनका सत्कार किया था. मैम, कोविड के दौरान नर्सेज का जो समर्पण उनके काम के प्रति दिखा वो अमेजिंग था. एंड इवन कि हमारे जो स्टूडेंट नर्सेज थे, दे ऑल्सो वर्क इन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, एंड एज सच जो उनकी ड्यूटीज थी या जो ऑर्डर्स थे, इट केम फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस दैट ऑल द 3rd year and 4th year स्टूडेंट दे मस्ट बी पोस्टेड एट different COVID dedicated hospitals. So we faced challenges, कुछ थे, कुछ resistance थे through the parents, from the students. तो स्टूडेंट्स की तरफ से तो नहीं, बट फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर जो उनके गार्जियंस है, तो वी हैड अ टफ टाइम काउंसिलिंग देम. बट आई एम हैप्पी कि हमारा जो काउंसिलिंग था और उसके बाद मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स
they went to the COVID dedicated center. They served at the time of pandemic, and for that even our college we have received an appreciation certificate from collector also, district collector also, for helping them in arranging the human resources at that tough time of second wave of COVID there. So I can see on वो ऐसा चीज था जो कि शायद हम क्लासेस में नहीं सिखा पाते जी. It was not in the curriculum that how to treat or how to deal at the time of pandemic, how to behave, how to care, how to follow all the guidelines, as well as taking care of yourself also. जी. So this was a tough time, but I am happy that all our students and even faculty, they were into it, and we had a good time, and most of our students, many of our students, they have got appreciation from different hospitals also to work in the COVID. मैम मेरे को एक चीज का बड़ा मजा आ रहा है, मैं आपको बताऊं क्या. मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप शॉपिंग भी करने जाती होंगी ना, तो कोई अगर ये आपसे कहते हो कि मैडम आप ये कलर नहीं ये कलर लीजिए, तो आप ये भी बता देंगे ठीक है ये कलर तो ठीक है, लेकिन आपको पता है नर्सिंग की कोशिश. मैम आप तो पूरी अपने कॉलेज के इसमें रंगी हुई है पूरी. My heart goes out for nursing education. My heart goes out to this संस्था where I work and to this college which I say lovely, it's my child. Amazing, ma'am. Hashtag respect so much for you. I've never met a lady like you, ma'am. Amazing. I love my job and I worship my job. अरे superb, ma'am. अच्छा मैम समाज में भी बहुत सारा बदलाव आया है. हमने देखा है कि अब महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होने लगी हैं, जो काम वो कर रही हैं उसमें वो काफी सक्षम बनते जा रही हैं. और एक वक्त था जब महिलाएं मर्दों के साथ एक लेवल पर आकर काम करना चाहती थी, वो लेवल ऊपर हो गया. महिलाएं बहुत आगे बढ़ते जा रही है, एंड क्रेडिट गोज टू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. मैन इज लूजिंग थिंग्स बिहाइंड देखा जाए तो. मैम समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं. सिंगल मदर्स का एक नया चलन हम देख रहे हैं, डिवोर्सेस के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं पर चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर भी एक जागरूकता हो रही है. आप ये तीनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? सर देखिए कि आई ऑलवेज बिलीव कि इफ अ वुमेन इज वर्किंग शी इज नॉट गेटिंग एनी, उनको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता है कि ठीक है आप काम कर रही हैं तो आप घर के काम ना करें या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें. शी नेवर गेट सच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द फैमिली. तो होता क्या है कि दोनों तरफ बैलेंस करके चलना. That and I'm happy to say that most of the women they are doing it successfully. जो कि we cannot expect it from men कि say कि just opening the lock of your home and going to the kitchen and start working for others. Not possible at all. तो ये कुछ इनहेरिट क्वालिटीज होती है लाइक मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, एक ही टाइम पे काफी जगह कंसंट्रेट कर लेती हैं महिलाएं. And they are good administrators, leaders as well. और जहाँ तक फैमिली की बात आती है तो ठीक है, फैमिली का साइज थोड़ा सा कम हुआ है. पहले घर में ज्यादा बच्चे होते थे, अब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में 1 or 2 किड्स आर देयर. और जो आपने एक बात उठाई, मुद्दा उठाया चाइल्ड अडॉप्शन का, तो yes, if the couple wants it, it's a welcome move because adoption is for someone who is not having parents or who is deprived of the parent. So it's a win-win situation for both. And if a couple due to anything, any of the circumstances, if you're not able to conceive naturally or don't want to conceive naturally, they want to adopt you, it's their choice. I think this step to be welcomed by everyone in the society. Ma'am, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले चैलेंज लगती थी अब आसान लगती है, और पहले आसान लगती थी लेकिन अब चैलेंज लगता है? पहले जो चैलेंज लगता था और अब आसान है, तो ऑफ कोर्स टू मेक अ करियर, जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं हम क्या करेंगे, एंड इफ वी गेट द, एंड आई से व्हेन आई टुक द चार्ज एज अ प्रिंसिपल, आई वाज द यंगेस्ट इन द रीजन टू टेक द चार्ज एज अ प्रिंसिपल. एंड व्हेन आई गो समवेयर देन द पीपल विल लुक एट मी एंड दे विल आस्क कि you don't look like principal. I said, no sir, I am not young. I am not young. I am young looking. I am young looking. इस तरह से मुझे बताना पड़ता था उनको. तो convince me, I am the principal. You can speak to me and you can tell me. तो ये एक ऐसा था कि challenge था, but obviously with experiences it adds on to me. It's
ग्लोरीफाई होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, यू गेट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एज द टाइम पासेस एंड यू गेट द एक्सपीरियंस. दिस इज समथिंग विच आई लुक अपॉन कि पहले मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, आज मेरे पास है, एंड इट्स एन एडेड एडवांटेज एंड आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव फर्दर. वो मेरा जो स्टेप है, जो फाउंडेशन बन गया है, तो आई वांट टू गो अप अलोंग विद दैट. मैम यहाँ पर एडमिशन लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं. आपके माध्यम से जो टीचर्स को आप अपग्रेड करवाती हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. मैम आप स्टूडेंट से क्या सीखते हैं? सर मैं स्टूडेंट से सीखती हूँ क्रिएटिविटी. जी. जो उनकी क्रिएटिव समटाइम्स दे सरप्राइज मी. उनको एक काम बोलो कि यू डू इट इन द वे यू वांट, है ना, कोई प्रोजेक्ट दिया, सो दे विल कम विद सो ब्यूटीफुल आइडियाज जो कि आई नेवर इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है. सो दे प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी विद देयर इनोवेटिव आइडियाज, विद देयर क्रिएटिविटी, इवन समटाइम्स देयर हार्ड वर्क. At the time of NAC, when we were preparing for the decoration of the college and notice boards and all, they played a very major part, major role, and they put their heart and soul in arrangement of, in helping their teachers to do the preparation for NAC, and which they could not have learned in the textbooks. ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो रियल लाइफ में ही सीखते हैं. And the same when they go to hospitals and they do something good, and then when the feedback comes to me, so it adds a smile to my face. So of course the innovativeness, to be young-minded and to be creative. It's something which I learned from my student. Ma'am, marriage as an institution, you learn, the husband learns every day from the wife. Right. Ma'am, what have you learned from Mr. Verma? I have learned from him to be positive, to be cool, because he is also at a level where he is managing more than 5,000 people under him. And as compared to me, I used to take stress, or I used to get frustrated with little of the कुछ परेशानी आई तो he used to say, तुम आराम से रहो, स्ट्रेस लोगे तो है, नहीं लोगे तो कुछ नहीं है, तो इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट. सो इट्स समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, टू बी कूल, टू बी पॉजिटिव, and to be calm in all the situation. I get up, मेरी आदत है, मैं कई बार बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, बोल देती हूँ, but he never says anything. बहुत ही, and he add to me कि नहीं तुम, he helped me to be calm and cool and to keep going. He is the biggest force behind me. मैम अब आगे क्या और क्या करना है? What's the dream? What's the big dream? सर ऐसा ही सेड, और आपने ही कहा कि मैं हर चीज में नर्सिंग और नर्सिंग एजुकेशन को लेकर मैं तारीफ कर रहा था, लेकिन आई नो सर, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट जी. एंड सर यहाँ से बिल्कुल बीएससी नर्सिंग हुआ, एमएससी नर्सिंग हुआ, पीएचडी हुआ, करियर वाइज तो काफी है, आगे हैं आगे. आई एम एसोसिएटेड विथ मेनी ऑफ द नर्सिंग बॉडीज लाइक नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन, मेनी ऑफ द एसोसिएशंस I am associated with, and I am one of the most active member in the region, in the field of nursing, who keeps on doing something new, like attending the conferences, being a resource person, or publishing papers, and I am on the editorial board. तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं. So I want to go further in the same field, to do something good as a nurse entrepreneur, as a nurse researcher, innovator. तो ये जो मेरा एरिया है, तो आई वुड लाइक टू गो हियर, एंड जो एक ब्रिज है बिटवीन द क्लिनिकल नर्सेज एंड द नर्सिंग टीचर्स, तो ये ब्रिज को भी फिल करने की कोशिश रहेगी कि जो नर्सेज हमारी हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, दे शुड ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज while on working. So ये जो चीजें हैं, ये कुछ मोटोस है मेरी, मैं लेकर चलूंगी, एंड आई विल सी हाउ फार आई कैन गो, एंड आई एम श्योर आई विल बी डूइंग इट. मैम अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर रूपा सोनी वर्मा, मैम इस नाम के नीचे वो कौन सी बात, वो कौन सा कोट, वो कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? सर मेरी फेवरेट एक दो लाइन है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्या बात। बिलीव इन योर सेल्फ, कीप गोइंग, कीप मूविंग, एंड स्काई इज द लिमिट। इवन स्काई इज ऑल्सो। मैम, वन ऑफ दोज टॉप 5 interviews I've ever done on Raj Ki Baat. So nice. I will never forget this interview. It was an honor, a pleasure interviewing a lady who's so involved and who is in love with the profession she's into. She's enjoying, she's having great time, and her family is there to support her always. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई टेक इट एज अ ऑनर फॉर ऑल द नर्सेज एंड नर्सिंग एजुकेटर्स to be on a show like Raj Ki Baat. Thank you. And I wish you to all the very best. I am a big fan of yours, and I almost I never leave any of the interviews which you do, including Junior of the Year, Women of the Year, Dronacharya, and everything. And I look forward to it. Thank you so much for pleasure, honor. डॉक्टर रूपा वर्मा से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। पूरे इंटरव्यू के दौरान में अगर आपने जो मैंने महसूस किया, आई एम श्योर वो आपने भी किया होगा कि अपने काम के प्रति वो कितनी समर्पित हैं डॉक्टर रूपा वर्मा, ये हमें समझ में आ गया है कि उन्होंने अपनी जर्नी जो बताई उसमें सबसे मुख्य रूप से अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने इस फ्रेटर्निटी के बारे में चर्चा करी। लेकिन एक बात जो वाकई में अभिनंदनीय है और काफी तारीफ काबिल है, वो है ये जर्नी के नंबर को समझना कि कहाँ 2 स्टूडेंट और कहाँ एक ऐसे कॉलेज को चलाना जहां पर 500 से ज्यादा महिलाएं, लड़कियां सपना लेकर आती हैं कुछ बनने के लिए। देखिए, वो बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो एक कोशिश अगर सक्सेसफुल होती है तो हम उसको सराहते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसे कंग्रेचुलेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जिसने वो जर्नी देखी है, वो जब अपने जर्नी को पलट कर देखता है तो उसमें वो ना ही सिर्फ स्माइल्स देखता है, लेकिन वो टफेस्ट टाइम्स देखता है जब ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, ना अपनी जिंदगी को वो उस तरह से जी पाए। आपका बर्थडे है लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पाए, आपकी एनिवर्सरी है लेकिन आप खुश नहीं हो पाए, क्योंकि आपकी जो चिंता है वो आपके काम से जुड़ी हुई है। और ये बात सबसे खूबसूरत है किसी प्रोफेशनल की, उसके काम के प्रति उसकी लॉयल्टी, उसके समर्पित अपने समर्पण को दिखाने की। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो बिजनेस करते हैं, वो आके आपके बाजू में बैठती है, आपके काम को देखती है, आपके वैल्यूज को, आपके एथिक्स को समझती है और आगे जाकर आपके नाम को आसमान तक पहुंचाती है, तो समझिए वो डॉक्टर रूपा वर्मा बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।